भारत और चीन की विवादित सीमा पर 45 साल बाद पहली बार किसी की जान गई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना के आमने सामने के संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवानों की मौत हुई है। भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात एक आधिकारिक बयान जारी कर यह बताया था कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 सैनिकों की मौत हुई है। इससे पहले भी भारतीय सेना ने एक बयान में कहा था कि दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी तनाव कम करने के लिए बात कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सोमवार को दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सेना प्रमुख के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। वहीं इस पूरे मामले पर कल तक चीन की सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान देखने को नहीं मिला, लेकिन अब चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड के प्रवक्ता चांग शुइली का बयान पीएलए के आधिकारिक वीबो अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। इस बयान में चीन ने कहा है कि भारत सख्ती से अपने सैनिकों को रोके और विवाद खत्म करने के लिए संवाद के सही रास्ते पर आगे बढ़े। चांग ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने अपने वादे का उल्लंघन किया और एक बार फिर से एलएसी पार किया। इसके साथ ही वो कहते हैं कि भारतीय सैनिकों ने जानबूझकर चीनी बलों को उकसाया और उन पर हमला किया। इससे दोनों पक्षों में आमने सामने की झड़प हुई और यही हताहत की वजह बनी। मैं मांग करता हूं कि भारत अपने सैनिकों को सख्ती से रोके और बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाए। दोनों देशों की सेना पिछले महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में आमने सामने है। पिछले महीने दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पंगोंग और सिक्किम के नाकुला में हाथापाई की खबरें भी सामने आई थीं। इसके बाद से सीमा पर दोनों देशों के सैनिक बड़ी संख्या में तैनात